दिल्ली में गहराया वैक्सीन का संकट, कोवैक्सीन की सप्लाई बंद करने पड़े 100 सेंटर। सिसोदिया ने कहा केंद्र के हिसाब से कंपनियां तय करती है किसे देना है वैक्सीन, किसे नहीं। बिहार में पप्पू यादव की गिरफ्तारी, 32 साल पुराने एक किडनैपिंग के मामले में गिरफ्तार। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की गुजारिश, कोरोना के समय मत भेजिए जेल। कोरोना काल में कोरोनिल की कालाबाजारी, बाबा रामदेव भड़के, इम्यूनिटी बढ़ाने के काम आती है कोरोनिल दवा। कोरोना संकट के दौर में कई जगह मनमानी कीमत, योग गुरु बाबा रामदेव ने खुलकर जाहिर की नाराजगी। छोटा राजन ने दी कोरोना को मात, एम्स से डिस्चार्ज होकर वापस पहुंचा तिहाड़ जेल। माफिया डॉन छोटा राजन को तिहाड़ की जेल नंबर 2 में सुरक्षा घेरे के बीच रखा गया, अब उसकी हालत ठीक। कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी, एक्सपर्ट्स ने दी तीसरी लहर की चेतावनी। आने वाली लहर का बच्चों पर असर, 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल की भारत बायोटेक को मिली मंजूरी। जिस बात का अंदेशा पीएम मोदी से लेकर तमाम एक्सपर्ट को, अब वो मंजर दिखने लगा। नोएडा में हालात ऐसे, एक बेटे को मुखाग्नि देकर आए तो दूसरे की मिली घर में लाश, सदमे में परिवार। हमास ने इजराइल पर दागे सैकड़ों रॉकेट, भारतीय महिला समेत 28 लोगों की मौत तो करीब 152 लोग हुए घायल। पीएम मोदी का ब्रिटेन दौरा रद्द, G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले थे पीएम मोदी। अगले महीने ब्रिटेन में होगा G7 सम्मेलन। विदेश मंत्रालय ने कहा G7 सम्मेलन में व्यक्तिगत तौर पर मौजूद नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना पर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन, अब एक से दूसरे राज्य जाने में आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी नहीं, कई राज्यों में एंट्री के लिए जरूरी था टेस्ट। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में आए 3,48,000 केस, 4,187 से ज्यादा की हुई मौत। प्रदेश भर में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए गाइडलाइन जारी, कोरोना संदिग्धों की पहचान के लिए होगा टेस्ट। प्रमुख चिकित्सा सचिव अखिल अरोड़ा ने सभी जिला कलेक्टरों को दिए निर्देश। जोधपुर में आसाराम की बिगड़ी तबीयत, एम्स नॉर्मल कोविड वार्ड से आईसीयू कोविड वार्ड में किया गया भर्ती, कोरोना संक्रमित होने के बाद चल रहा था उपचार। आज जयपुर आएगी ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन, गुजरात से जयपुर के लिए रवाना हुई ट्रेन, शाम 7 बजे कनकपुरा स्टेशन पर पहुंचने की संभावना। 2 टैंकरों से आएगी 36.44 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। अमेरिका में 12 साल से 15 साल के बच्चों को भी कोविड वैक्सीन 13 मई से हो सकती है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राज्यों से कहा कि वे अपने यहां युवा किशोरों को जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध करवाएं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आज, नर्सेस के सम्मान में मनाया जाता यह दिवस। सीएम अशोक गहलोत, योगी आदित्यनाथ ने भी दी बधाई। राजस्थान से भेजे गए सैंपलों में यूके स्ट्रेन की पुष्टि, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दी जानकारी, कहा जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा होने से स्ट्रेन का जल्द लगेगा पता। अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी ने आम लोगों की सेवा के लिए सांसद कोष के द्वार खोल दिए हैं। केंद्र से मिले सांसद कोष को जिला प्रशासन के हाथ में सौंप दिया। सांसद चौधरी ने कलेक्टर को अपने कोष के 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अनुशंसा जारी की। भरतपुर में बाइक चोर की डंडों से पिटाई, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, पुलिस में मामला दर्ज। कोटा शहर पुलिस का एक्शन, 2000 का इनामी हिस्ट्री शीटर देवेंद्र मेहरा उर्फ शुभम गिरफ्तार, जिला कलेक्टर के आदेशों के बाद राजपासा एक्ट में किया गिरफ्तार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री गहलोत के साथ वर्चुअल संवाद किया, कोविड संक्रमण की रोकथाम के सुझाव दिए। घड़साना थाने में तैनात हेड कांस्टेबल समय राम मीणा का सड़क हादसे में निधन हो गया। यह हादसा सूरतगढ़ अनूपगढ़ सड़क मार्ग पर हुआ। हेड कांस्टेबल मीणा बाइक से सूरतगढ़ की तरफ जा रहे थे, तभी एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 12 में अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। दिनों दिन अस्पताल की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। लाखों रुपए सफाई के नाम पर खर्च होने के बाद भी गंदगी है, इससे वार्ड में मरीज खासे परेशान है। साथ ही वेंटिलेटर चालू नहीं होने से मरीजों को उपचार नहीं मिल रहा है। सिरोही स्वरूपगंज थाने के काछोली में गेंजी महाराज मंदिर के पास विद्युत लाइन का तार टूट गया। तार टूटने से बाड़ में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।
बारा के नारेड़ा में 132 केवी बिजली के झूला लाइन के खंभे से एक व्यक्ति का शव रस्सी से लटका मिला। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। नागौर में कोरोना संक्रमितों को बेहतर इलाज मिल सके, इसको लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। जिला कलेक्टर ने जेएलएन राजकीय अस्पताल में जिला स्तरीय अधिकारियों और चिकित्सकों की बैठक ली। अब जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 149 कोविड बेड हैं, जिनमें से 81 बेड खाली हैं। पाली के देसुरी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। देसुरी में विकास अधिकारी और सादड़ी नगर पालिका एसआई आपस में भिड़ गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिरोही के शिवगंज में महात्मा ज्योतिबा फल और सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। मंडी में ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली। झालावाड़ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है, इसलिए जिला कलेक्टर ने आपात बैठक बुलाई और तमाम समस्याओं पर चर्चा की। श्री गंगानगर में लॉकडाउन की पालना के लिए प्रशासन और पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील भी की। अंता में अस्पताल के पास कॉम्प्लेक्स में गर्भवती महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बाद में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उदयपुर के ग्रीन मार्बल की मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना की वजह से व्यापारियों का रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से व्यापारियों पर आर्थिक संकट का खतरा मंडरा रहा है। सरदार शहर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगहों पर गायों को हरा चारा खिलाया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। श्री गंगानगर में इंदिरा गांधी नहर पर सफाई और बेड लेवल का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। माना जा रहा है कि 31 मई तक काम पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि इस काम की वजह से किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है। पिसांगन में मुख्य राइजिंग पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से गोविंदगढ़ क्षेत्र की पेयजल सप्लाई बाधित हो गई। प्रतापगढ़ में टीकाकरण केंद्र पर युवाओं की भीड़ देखने को मिली। बीते 24 घंटे में 2805 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। प्रतापगढ़ के डोराना गांव में घर के बाहर सो रही एक महिला पर सियार ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से महिला घायल हो गई। महिला का जिला अस्पताल में इलाज कराया गया। लॉकडाउन को देखते हुए सीकर में पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। बाजारों में पुलिस सादा वर्दी में बेवजह घूमने वालों को पकड़कर क्वारंटीन कर रही है। उदयपुर में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। 1506 नए कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा करीब 47,000 तक पहुंच गया है। लाखेरी एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से शराब बेचते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने 65 शराब की पेटी बरामद की, जिसकी कीमत 2 लाख बताई जा रही है। विधायक कन्हैया लाल चौधरी टोंक के मालपुरा क्षेत्र का दौरा कर टोडा रायसिंह आ रहे थे। इस दौरान कृषि मंडी शिवाजी नगर के पास विधायक की कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। राहत की बात यह रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। भरतपुर के कुम्हेर में सर्वे की टीम ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जा रही है और लोगों से जानकारी जुटा रही है। जिन लोगों में कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उन्हें दवा भी दी जा रही है। पिसांगन में श्रमिकों से भरी हुई एक ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए। घायलों में 15 महिला शामिल है। प्रतापगढ़ के मोयाखेड़ा में बिना अनुमति के शादी की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने लड़की के पिता और 5 लोगों को गिरफ्त में लेकर तहसीलदार के समक्ष पेश किया। साथ ही 5,000 रुपए का चालान भी काटा। सीकर के गाउडी में अवैध शराब के खिलाफ उपखंड अधिकारी ने कार्रवाई की, जिसमें अधिकारी ने ग्राहक बनकर अवैध शराब बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही करीब 80,000 रुपए की शराब बरामद की और वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। कोटा के किशोरपुरा में मुल्तानी लोहार समाज के लोगों ने ईद की खरीदारी पर खर्च करने की जगह जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई। समाज के लोगों ने राशन सामग्री के साथ ईद के लिए खीर सवैया बनाने की सामग्री भी वितरित की, जिससे हर व्यक्ति ईद की खुशियों को सादगी के साथ मनाए। बारा के मांगरोल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शब-ए कद्र का पर्व मनाया। कोरोना के चलते लोगों ने घर में ही इबादत कर खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मस्जिदों को सजा कर सजाया गया।
जैसलमेर के नाचना में कोरोना मरीजों का इलाज फर्जी डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है, साथ ही मनमानी रकम भी वसूली जा रही है, जिसके चलते कोरोना का कस्बे में दोहरा शतक लग गया है। कोरोना को लेकर जैसलमेर के पोखरण एसडीएम ने नाचना में फ्रंटलाइन वर्कर और अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जाए, साथ ही मेडिकल किट घर घर पहुंचाने की बात भी कही। श्रीगंगानगर में लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद भी लोगों में कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। वहीं सरकारी अस्पताल में 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, साथ ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के मौके पर जेएलएन अस्पताल की नर्सिंग कर्मचारियों ने मानव सेवा की शपथ ली, साथ ही कॉर्न हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज कर्मचारी और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सभी के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। अजमेर में बेफिजूल घूमने वालों पर कार्रवाई की गई, साथ ही 100 से अधिक वाहनों से जुर्माना वसूला गया। वहीं रामगंज अनाज मंडी, सब्जी मंडी को भी बंद करने की कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री की अपील पर श्री विजयनगर की तहसीलदार ने अपना विवाह समारोह स्थगित कर दिया, जो क्षेत्र के लोगों के लिए मिसाल का रूप बन गया है। इसी में तहसीलदार बिना छुट्टी लिए अपने पद पर रहकर ही नियमित रूप से कार्य कर रही है, साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए सख्त निर्देश भी दिए हैं। सवाईमाधोपुर के बोली में कोरोना को देखते हुए पुलिस सख्त नजर आ रही है। लॉकडाउन की पालना को लेकर एसएचओ के नेतृत्व में नाकेबंदी कर वाहनों की जांच की गई, साथ ही अनावश्यक वाहनों को जब्त भी किया और गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के चालान भी काटे। नागौर के निमोद में आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से काढ़ा तैयार किया गया, साथ ही युवाओं के जरिए काढ़ा गांव में वितरित भी किया गया। जयपुर के सामोद में विधायक रामलाल शर्मा के प्रयासों से कोविड सेंटर शुरू होने वाला है। सीएचसी के नए भवन में कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। इसका काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और 50 बेड का कोविड सेंटर जल्द शुरू होगा। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में स्थानीय पत्रकारों ने मुख्यमंत्री को तहसीलदार और विधायक के जरिए पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने अधिस्वीकृत पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स घोषित करने की मांग की है, साथ ही एक पत्रकार पर हुए हमले पर कार्रवाई करने की भी मांग की गई। प्रतापगढ़ में लॉकडाउन की पालना कराने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50 से ज्यादा दुपहिया वाहनों को जब्त किया, साथ ही बिना मास्क के घूमने वाले भी 10 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। इस दौरान इनके चालान काट जुर्माना राशि भी वसूली गई। डूंगरपुर में चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार प्रयासरत है। चिकित्सा विभाग की ओर से घर घर जाकर लोगों को दवाइयां और इम्यूनिटी बूस्टर के डोज दिए जा रहे हैं। इससे कई लोग जल्द ही ठीक हो गए तो कई लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के चलते राजसमंद में खाली पड़े डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक 23 चिकित्सा अधिकारी, 18 फार्मासिस्ट, 23 लैब सहायक, 48 एएनएम और 5 सहायक रेडियोग्राफर, 1 लैब टेक्नीशियन की भर्ती कर ली गई है। अलवर में स्थित फल सब्जी मंडी में आमजन के आने पर रोक लगी हुई है। इसके बावजूद सब्जी खरीदने आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। साथ ही सब्जी खरीदते समय दुकानदारों और ग्राहकों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। दौसा के गढ़ गांव में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर तहसीलदार ने कार्रवाई की। इस दौरान तहसीलदार ने कपड़ा और तेल मिल की मशीन की दुकान को सीज किया। झालावाड़ में बढ़ते कोरोना मरीजों के कारण अस्पताल फुल होने के साथ साथ ऑक्सीजन की किल्लत भी हो गई है। इसको लेकर जिला कलेक्टर ने ऑक्सीजन की किल्लत की समस्या को देखते हुए पुनः आपात बैठक बुलाई है। राजसमंद में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने को लेकर कमर कस ली है। साथ ही जिले भर में बाजारों में अनावश्यक और बेवजह घूमने वालों का चालान बना पकड़कर क्वारंटीन सेंटर भी भेजा जा रहा है। सिरोही के रेवदर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रेवदर में 18 से ऊपर के लोगों के वैक्सीन लगने का दौर शुरू हो गया है। इसमें युवा बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए भीड़ नजर आ रही है। सिरोही पुलिस लॉकडाउन को लेकर काफी मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस द्वारा लापरवाही बरतने और बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही वाहनों के चालान काटकर जुर्माना वसूल किया जा रहा है। झुंझुनू में इस बार भी ईदगाह में ईद की विशेष नमाज अदा नहीं होगी। शहर काजी के मुताबिक इंसानियत को बचाना पहला धर्म, लोगों से फिजूल खर्ची न करने की अपील की गई। साथ ही लोगों से अपील की पैसे को जमा करके रखें या फिर जरूरतमंदों की सेवा में खर्च करें।
झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार ने बीडी के अस्पताल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने को लेकर प्रयास होंगे और जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा प्लांट भी बनाया जाएगा। झुंझुनू में पूर्व सैनिक जोश जुनून के साथ फिर से मोर्चे पर आ गए हैं। पूर्व सैनिकों ने सैनिक कल्याण अधिकारी के आह्वान पर 2 QRT टीमों का गठन किया है, जो किसी भी प्रकार की सूचना पर तुरंत सहायता के लिए पहुंचती है। परबतसर में राजकीय चिकित्सालय में विधायक रामनिवास गावड़िया की मांग पर राज्य सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की स्वीकृति दी है। CHC में 35 सिलेंडरों की क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने की स्वीकृति मिली है। श्री गंगानगर में कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों की बड़ी लापरवाही सामने आई। संक्रमितों की मौत के बाद बिस्तर और कपड़े खुले में फेंके जा रहे हैं। सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक कोष से 5 लाख की लागत से ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं। विधायक ने 10 दिन पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया था। सुमेरपुर शहर में बेधड़क लोग रिक्शा, टैक्सी और दोपहिया वाहनों पर शहर में फराटे से घूमते नजर आ रहे हैं। शहर के अंदर प्रशासन की मौजूदगी ना के बराबर दिख रही है। लॉकडाउन के दूसरे दिन जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा बीकानेर शहर के राउंड पर रही कोटगेट इलाके में जायजा भी लिया और वहां मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। रामगढ़ क्षेत्र के चोमा गांव में ट्रक में लगी आग से 4 बच्चों की झुलसने से मौत हो गई। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत चारों बच्चों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी। सीकर में सड़कें पूरी तरह सूनी रही, बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। लॉकडाउन की कड़ाई से पालना कराने के लिए जिला प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। कोरोना महामारी के साथ गांवों में इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे घर घर में मौसमी बीमारियों के मरीज हैं। लेकिन कई मरीज बीमारी को लेकर गंभीर नहीं हैं, जो कोरोना के खौफ में बीमारी को छुपा रहे हैं। झालरापाटन से मुक्तिधाम में दाह संस्कार के दौरान एक बेटे ने विदेश से मां को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। चित्तौड़गढ़ की तुमड़िया ग्राम पंचायत में कोरोना से निजात दिलाने के लिए सरपंच ने एक पहल की है। पंचायत के सरपंच गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर सैनिटाइज कर रहे हैं। साथ ही लोगों को वैक्सीनेशन के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। डूंगरपुर के आसपुर से बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भीलवाड़ा में आमजन को जागरूक करने के लिए 25 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये रथ शहर के अलग अलग वार्डों में जाकर लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके बताएंगे। ब्यावर में नगर परिषद प्रशासन की टीम ने शहरी क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बाजार में खुली मिली एक कपड़े की दुकान को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया गया और दुकानदार से जुर्माना भी वसूला गया। ब्यावर में बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव और लॉकडाउन की पालना को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान लॉकडाउन में जरूरी चीजों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। दौसा में कोरोना काल में रमजान के बाद ईद की तैयारी परवान पर है। शहर में नगर परिषद आयुक्त पूजा मीना ने वार्डों में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से घरों में ही ईद मनाने की अपील की। कोटा के ग्रामीण इलाकों में बहरूपियों ने यमराज और कोरोना वायरस का रूप धारण कर लोगों से महामारी से बचने की अपील की और लोगों को घरों में ही रहने के निर्देश दिए। भरतपुर के पिंगोरा अस्पताल में 2 घरों में चोरी की घटना सामने आई। चोरों ने घरों से लाखों रुपए की जेवरात समेत हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। ब्यावर में लॉकडाउन की पालना को लेकर पुलिस की सख्ती जारी है। पुलिस ने निर्धारित समय के बाद घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने करीब 7 लोगों को संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में भर्ती कराया। बौली में मौसम ने मिजाज बदला है। शहर में आधे घंटे तक तेज बारिश हुई। लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली। माउंट आबू के सनसेट में एक भालू भोजन की तलाश में करीब 60 फीट ऊंचे नीलगिरी के पेड़ पर चढ़ गया। भालू शहद की तलाश में ऊपर चढ़ा था। शहद की ऊंचाई ज्यादा होने पर भालू वापस उतर आया।
डूंगरपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिले में सख्ती जारी है। पुलिस ने बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। जोधपुर के पीपाड़ नगर पालिका पार्षद लक्ष्मी कच्छावा ने जिला अस्पताल में 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपे और जरूरतमंद लोगों को मास्क सैनिटाइजर बांटे। फतेहपुर शेखावटी में मौसम का मिजाज बदल गया। इलाके में काफी देर हुई झमाझम बारिश। ब्यावर में राजस्थान शिक्षक संघ ने सिटी डिस्पेंसरी में तैनात फ्रंटलाइन वर्कर्स को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर बांटे। चूरू में 18+ को वैक्सीन लगाई जा रही है। लोग भारी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। तारानगर भामाशाह सुरेश चौधरी ने सेठ राय बहादुर मिंत्री राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 2 ऑक्सीजन मशीनें भेंट की। प्रतापगढ़ में संपूर्ण लॉकडाउन के दूसरे दिन पुलिस ने सड़कों पर घूमते वाहन चालकों और राहगीरों के खिलाफ कार्रवाई की और 50 से ज्यादा वाहनों को जब्त किया। बांसवाड़ा नगर परिषद की ओर से शहर के वार्डों में सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार जारी है। सैनिटाइजेशन को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। सराड़ा में पुलिस लॉकडाउन के दौरान बिना मास्क घूमने वालों पर नकेल कस रही है। बेवजह घूमने वालों को समझाइश के बावजूद नहीं मानने पर डंडों की भाषा में सीख भी दे रही है। कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे कोटा रेल मंडल के रेल कर्मियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। 12 मई से शिविर रेलवे स्कूल परिसर में लगाया जाएगा। चूरू में कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने जिला कलेक्टर को 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर समेत कई उपकरण भेंट किए।